एक गांव में सीमा और रीमा नाम की जुड़वा बहनें रहा करती थी। सीमा बहुत ज्यादा काली थी, वहीं रीमा बहुत ज्यादा गोरी। उन दोनों का एक भाई था जिसका नाम रोहन था। एक दिन सीमा ने खाना बनाया। जब यह बात रीमा को पता लगी तो उसने अपनी माँ विमला से कहा, माँ, आपसे कितनी बार कहा है आप खाना बनाया कीजिए, फिर भी आप इस सीमा से खाना बनवाती हैं। आपको पता है ना, मुझे इसके हाथ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। पर क्यों बेटी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो तुम्हारी बहन है। हाँ हाँ, मुझे पता है वो मेरी बहन है, पर वो काली है, मैं उसे बहन नहीं मानती। अरे बेटी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आखिर वो तुमसे बड़ी है। नहीं, वो मुझसे बड़ी नहीं है, वैसे भी हम जुड़वा है, पर पता नहीं भगवान ने इसे काला क्यों बना दिया। ये सुनकर सीमा बहुत ज्यादा दुखी हुई, क्योंकि उसे पता था रीमा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, पर वह कर भी क्या सकती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ रक्षाबंधन आने वाला था। इस बार मैं अपने भाई को ऐसा राखी बांधूंगी कि सभी लोग देखते रह जाएंगे। वैसे भी मैंने इस बार राखी के लिए पैसे जमा कर लिए हैं। तभी वहाँ पर सीमा आई। सीमा ने जब रीमा को इतना खुश देखा तो कहा, क्या हुआ बहन, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? आ गई तू? तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना। चल, पूछ रही है तो बता ही देती हूँ। रक्षाबंधन आने वाला है। हाँ हाँ, मुझे पता है, रक्षाबंधन आने वाला है और मैं भी इस बार बहुत अच्छी राखी लूंगी। अच्छा, ऐसी बात है? पर तेरे पास पैसे हैं जो तू राखी लेगी? मुझे तो भाई देते रहते हैं और माँ से भी मिल जाते हैं, पर तुझे कौन देता है पैसे? मुझे माँ देती है। मैंने भी कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं, उनसे मैं राखी लूंगी। देखती हूँ कैसी राखी लेती है, पर मुझसे अच्छी नहीं ले पाएगी। ये कहकर रीमा वहाँ से चली गई। रीमा के जाने के बाद सीमा भी अपने कामों में लग गई। वही रोहन बाहर काम करता था। रक्षाबंधन पास आ रही थी, जिस वजह से सीमा ने अपने जोड़े हुए पैसे को निकाला तो उसमें 100 रुपए निकले। 100 रुपए देखकर वह बहुत खुश हुई। चलो, इतने में तो बहुत अच्छी राखी आ जाएगी। वैसे भी भाई मुझे ज्यादा पसंद तो नहीं करते हैं, पर शायद मेरी राखी को ही पसंद कर ले। वही रीमा चुपचाप ये बातें सुन रही थी। उसे जब पता लगा कि सीमा के पास 100 रुपए है तो वो बहुत ज्यादा जल गई, क्योंकि वह ये नहीं चाहती थी कि सीमा अच्छी राखी ले। तभी सीमा को विमला ने आवाज लगाई, सीमा, ओ सीमा, कहाँ हो बेटी? जल्दी इधर आओ बेटी। हाँ माँ, अभी आई। ये कहकर सीमा ने पैसे उसी डिब्बे में रख दिए और अपनी माँ के पास चली गई। वही रीमा को पैसे निकालने का मौका मिल गया और उसने सीमा के सारे पैसे निकाल लिए और वहाँ से चुपचाप चली गई। सीमा जब सारे कामों से फ्री होकर अपने कमरे में आई तो उसने कहा, चलो मैं राखी के लिए पैसे ले लेती हूँ। ये कहकर जब उसने डिब्बा खोला तो उसमें पैसे नहीं थे। ये देखकर वो बहुत दुखी हुई। अरे, मेरे पैसे कहाँ चले गए? मेरे पैसे तो इसी में रखे हुए थे। हे भगवान, मेरे पैसे! ये कहकर सीमा जोर जोर से रोने लगी। सीमा की आवाज सुनकर वहाँ विमला और रीमा आई। इस पर विमला ने कहा, क्या हुआ सीमा बेटी, तुम रो क्यों रही हो? माँ, मैंने इसमें पैसे जमा किए थे, पर इसमें पैसे नहीं है मेरे। किसी ने पैसे निकाल लिए। क्या? किसने पैसे निकाल लिए? पर घर पर तो हम ही लोग हैं, भला पैसे कौन लेगा? मुझे नहीं पता माँ, अभी तो मैंने पैसे इसमें ही रखे थे। मुझे तो लगता है माँ, पैसे इसी ने खर्च कर लिए हैं और अब ये बहाना बना रही है। नहीं 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 माँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने पैसे इसी में रखे थे, अब मैं राखी कैसे लूंगी? अरे नहीं नहीं, रो मत मेरी बेटी, कोई बात नहीं, मैं तुझे पैसे दे दूंगी, तू उससे राखी ले लेना। चल, अब रोना बंद कर। ये सुनकर सीमा ने रोना बंद किया और विमला ने उसे 10 रुपए दिए। 10 रुपए देखकर सीमा बहुत दुखी हुई। वही ये सब देखकर रीमा मन ही मन खुश हो रही थी। इसके बाद सीमा राखी लेने गई। 10 रुपए में बस एक धागा ही आया, जिसे देखकर वो बहुत दुखी हुई। हे भगवान, मैंने तो सोचा था इस बार बहुत अच्छी राखी लूंगी, पर लगता है मेरे नसीब में भाई का प्यार ही नहीं है। शायद राखी अच्छी बांधती
तो भाई मुझे भी प्यार करते, पर अब तो शायद वो मेरी राखी भी नहीं बांधेंगे। वहीं रीमा ने बहुत महंगी राखी खरीदी, क्योंकि अब उसके पास सीमा के भी पैसे थे और वो बहुत ज्यादा खुश हुई। और आखिरकार रक्षाबंधन का दिन आ ही गया। सुबह सुबह सीमा और रीमा नहा धोकर तैयार हो गई और अपने भाई का इंतजार करने लगी, पर अभी तक रोहन घर नहीं आया। माँ, भाई घर क्यों नहीं आया? आपने भाई से बात तो कर ली थी ना? हाँ बेटा, मैंने रोहन से कह तो दिया था और उसने भी बताया था कि वह रक्षाबंधन वाले दिन आ जाएगा, पर पता नहीं वो अब तक आया क्यों नहीं। सीमा भी काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि 11 बज चुके थे, पर अभी तक रोहन का अता पता नहीं था। धीरे धीरे दिन गुजर रहा था और अब 1 बजने को आया, पर अभी तक रोहन घर नहीं आया। तभी अचानक एक गांव का लड़का भागते हुए आया और बोला, चाची, ओ चाची, रोहन भैया जिस बस से आ रहे थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट हो गया? हाँ चाची, और सभी को अस्पताल ले जाया गया है। आप लोग भी अस्पताल पहुँचिए। ये सुनकर विमला और वह दोनों बहनें बहुत ज्यादा दुखी हुई और भागते हुए अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें पता लगा रोहन की हालत बहुत गंभीर है। इसी के साथ उसे खून की भी जरूरत है। बेटी, तेरे भाई को खून की जरूरत है, तू अपने भाई को खून दे दे। नहीं माँ, मैं खून नहीं दे पाऊंगी। आपको तो पता ही है, अगर मैंने खून दे दिया तो मुझे कमजोरी आ जाएगी और फिर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। पर रीमा, आज रक्षाबंधन है, तू अपने भाई को बचाने के लिए अपना खून नहीं दे सकती। नहीं नहीं, मैं खून नहीं दूंगी, क्योंकि अगर मैंने खून दिया तो मैं काली हो जाऊंगी। ये क्या बात हुई? मुझे नहीं पता था कि तू अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकती, जबकि वो तुझे कितना प्यार करता है। हाँ हाँ, मुझे पता है माँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर खून नहीं दे सकती। तभी सीमा विमला के पास आई और बोली, माँ, मैं भाई को खून दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। पर बेटी, तेरा खून तो रोहन से मैच भी नहीं होता है। तो क्या हुआ माँ, अस्पताल में खून बदल भी तो जाता है ना? ये सुनकर विमला बहुत खुश हुई और इसके बाद सीमा ने खून दिया, जिसके बाद रोहन का इलाज शुरू हो गया। पर खून देने की वजह से सीमा को हल्की कमजोरी सी आ गई थी। रोहन को जब होश आया तो उसने सबसे पहले अपनी माँ और रीमा को अपने पास बुलाया। बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे माफ कर दे रीमा, जो आज मैं रक्षाबंधन वाले दिन तेरे पास नहीं आ पाया। तू क्यों माफी मांग रहा है इससे? और वैसे भी इसे कोई हक नहीं है तुझे राखी बांधने का। ये आप क्या कह रही हो माँ? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। आज जब तुझे खून की जरूरत थी तो इसने खून देने से मना कर दिया। ये सुनकर रोहन भी काफी ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि वह तो रीमा को बहुत मानता था। तो फिर माँ, मुझे खून किसने दिया? और कौन देगा? तेरी काली बहन सीमा ने तुझे खून दिया है, जिसे तू पसंद भी नहीं करता था। ये सुनकर रोहन को अपने ऊपर काफी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह जिस बहन को पसंद नहीं करता था उसी ने खून दिया। सीमा है कहाँ पर? तू ही तो मना कर देता था कि वह तेरे सामने ना आया करे, इसी वजह से वो बाहर ही है। आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही है माँ? आप उसे अंदर बुलाइए। ये सुनकर विमला ने सीमा को अंदर बुलाया। सीमा अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, भैया, आप ठीक तो है ना? हाँ बहन, मैं ठीक हूँ। मुझे माफ कर दे, जो मैं तेरे रंग की वजह से तुझमें भेदभाव करता था। अरे, ये क्या बात है भैया, आप माफी क्यों मांग रही हैं? और वैसे भी आज रक्षाबंधन है, आप हाथ आगे कीजिए, मैं राखी बांध देती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये कहकर रोहन ने हाथ आगे किया, जिस पर सीमा ने उसे राखी बांध दी। इसके बाद सीमा ने रीमा से कहा, रीमा, तू भी रोहन भैया को राखी बांध दे। नहीं बहन, मैंने ये हक खो दिया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। अरे बहन, तू ऐसा क्यों कह रही है? तूने खून दिया या मैंने खून दिया, बात तो एक ही है ना। बस
हमारा भाई सही होना चाहिए। ये सुनकर रीमा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सीमा को गले से लगा लिया। इसके बाद उसने रोहन को राखी बांधी और अब वह सभी बहुत खुश थे। वहीं सीमा भी काफी ज्यादा खुश थी कि उसे उसके भाई बहन का प्यार मिल गया।